तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम बात करेंगे महारथी कर्ण और कुलगुरु कृपाचार्य में यदि युद्ध होता तो कौन सा योद्धा विजय रहता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद लगभग 98% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे कृपया निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारे नई नई वीडियोस बनाने का हौसला ही बढ़ता है। इस वीडियो का रिक्वेस्ट हमें समिता मुखर्जी द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वीडियो की रिक्वेस्ट की। आप ऐसे ही वीडियो की रिक्वेस्ट करते रहिए, हम आपकी वीडियो की रिक्वेस्ट को पूरा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कृपाचार्य ऋषि शरदवान के पुत्र थे। महारथी कृपाचार्य जब छोटे थे तो उनके पिता शरदवान ने उन्हें और उनकी बहन कृपी को जंगल में अकेला छोड़ दिया था और वहां से चले गए थे। उसी क्षण वहां से महाराज शांतनु जा रहे थे। उन्होंने जब ये देखा कि दो छोटे बच्चे जंगल में अकेले हैं और उनके पास कोई भी नहीं है, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि दोनों बच्चों को उन्होंने अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसके पश्चात महाराज शांतनु के संरक्षण में हस्तिनापुर में ही कृपाचार्य और माता कृपी का पालन पोषण हुआ। कुछ समय बाद जब दोनों ही बच्चे बड़े हुए तब कृपी का विवाह गुरुवर द्रोणाचार्य जी से हो गया। गुरुवर कृपाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। गुरुवर कृपाचार्य ने कौरवों और पांडवों को कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, महान मंत्रों, वेदों और अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया था। कृपाचार्य ने कौरवों और पांडवों को कई प्रकार की युद्ध नीतियों में भी बहुत ही अच्छी शिक्षा दी थी। गुरुवर कृपाचार्य ने महाभारत युद्ध के 14वें दिन अद्भुत रण कौशल का प्रदर्शन किया था। गुरुवर कृपाचार्य ने एक साथ ही अनेकों योद्धाओं को परास्त कर दिया था। गुरुवर कृपाचार्य ने घटोत्कच की राक्षसी सेना में से कई असुरों को कई बार हराया था। गुरुवर कृपाचार्य ने सहदेव, राजा विराट और शिखंडी जैसे योद्धाओं को भी कई बार हराया था। गुरुवर कृपाचार्य ने पांचाल राज्य के कई पांचाल वीरों को कई बार परास्त किया। कृपाचार्य ने सात्यकी, धृष्टद्युम्न, द्रुपद जैसे महावीरों के साथ भी कई बार डटकर युद्ध किया। गुरुवर कृपाचार्य ने एक बार महाभारत युद्ध के समय एक साथ 10,000 बाण छोड़कर सभी योद्धाओं को चकित कर दिया था। गुरुवर कृपाचार्य के पास कई महान अस्त्र भी थे, जैसे कि अग्नेयास्त्र, प्रजन्य अस्त्र, व्याव्यास्त्र, महेंद्र अस्त्र, गरुणास्त्र, नगास्त्र और ब्रह्मास्त्र। महारथी कृपाचार्य उन योद्धाओं में से एक थे जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बच गए थे। महारथी कृपाचार्य 7 चिरंजीवियों में से भी एक थे। गुरुवर कृपाचार्य को सप्त ऋषियों में से भी एक बताया जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात गुरुवर कृपाचार्य ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को भी शिक्षा दी थी। उन्होंने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कई प्रकार की अस्त्र शस्त्र, वेदों, अर्थशास्त्र, राजनीति और कई प्रकार की युद्ध कलाओं में शिक्षण दिया था। कृपाचार्य के संबंध में हमारे पास बस इतनी ही जानकारी प्राप्त थी। तो आइए अब हम बात करते हैं शूरवीर योद्धा महारथी कर्ण के विषय में। महारथी कर्ण से संबंधित हमने पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं। आप वो वीडियोस हमारे चैनल पे ही देख सकते हैं। महावीर कर्ण भगवान सूर्य और माता कुंती के पुत्र थे। महावीर कर्ण ने अपनी शिक्षा गुरुवर द्रोणाचार्य और भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। महावीर कर्ण निसंदेह ही बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कई योद्धाओं को परास्त किया था। महावीर कर्ण ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, घटोत्कच जैसे महावीरों को परास्त किया था। एक बार नहीं, महावीर कर्ण ने महारथियों को अनेकों बार परास्त किया था। महाभारत युद्ध के 16वें दिन महावीर कर्ण ने अद्भुत रण कौशल का प्रदर्शन किया था। एक बार महाभारत के युद्ध के समय पांडव पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने कर्ण को घेर लिया था, जिसमें युधामन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, उत्तमौजा, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, युयुत्सु और भी अन्य वीर। मुख्यतः इन सभी वीरों ने महावीर कर्ण को युद्ध के समय घेर लिया और उनपे अपने बाणों की वर्षा करने लगे। अपने अस्त्र शस्त्रों से महारथी कर्ण को पीड़ा देने लगे, परंतु क्रोध में बड़े महारथी कर्ण ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पांडव पक्ष के लगभग हर एक योद्धा को परास्त कर डाला और उनको युद्ध से पीछे हटा दिया। सैनिकों और घोड़ों समेत कई योद्धाओं को मार भी गिराया। महावीर कर्ण ने महारथी अर्जुन के साथ भी अंतिम युद्ध में महाविनाशकारी युद्ध किया था। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य के साथ
नरश्रेष्ठ अर्जुन का सामना किया था। उन्होंने अर्जुन के समस्त अस्त्रों का उत्तर अपने अस्त्रों से दिया था। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि इस युद्ध को देखने स्वयं देवता और दानव भी प्रस्तुत हुए थे। महारथी कर्ण ने अपने जीवन में एक बार दिग्विजय यात्रा भी की थी, जिसमें उन्होंने अनेकों शक्तिशाली राजाओं को परास्त किया था, जैसे कि भगदत्त, द्रुपद, सुशर्मा और रुक्मी। और भी अन्य राजाओं को महारथी कर्ण ने परास्त किया था अपनी दिग्विजय यात्रा के समय। महारथी कर्ण ने महाबली जरासंध को भी मल्ल युद्ध में परास्त किया था। महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण ने दुर्योधन के लिए कन्या लाने का वचन पूर्ण किया था। उन्होंने भानुमति स्वयंवर में जाकर भानुमति का हरण कर लिया था और वहां उपस्थित सभी राजाओं को अपने धनुर्विद्या के प्रदर्शन से परास्त कर डाला था। सूर्यपुत्र कर्ण के पास ऐसे कई अस्त्र थे जो कि बड़े शक्तिशाली थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, भार्गव अस्त्र, वासवी शक्ति, गरुणास्त्र, नागास्त्र, अग्नेयास्त्र, प्रजन्यास्त्र, व्याव्यास्त्र, महेंद्रास्त्र जैसे महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। महावीर कर्ण के पास कवच कुंडल भी थे जो उन्हें युद्ध में अजय बनाते थे। तो आइए अब हम बात करते हैं महावीर कर्ण और कृपाचार्य से संबंधित कुछ और बातों पे। जब गुरु कृपाचार्य महारथी कर्ण के सामने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ कह देते थे, तब महारथी कर्ण कृपाचार्य का अपमान करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगते थे और वो कहते थे कि स्वयं इंद्र भी अर्जुन की सहायता करने के लिए युद्ध में आ जाए, स्वयं मैं अर्जुन को भी उनके पिता समेत परास्त कर दूंगा। ऐसे ही इन दोनों महावीरों ने एक दूसरे को कई बार कटुवचन कहे। अपने मामा श्री का अपमान हुआ देख अश्वत्थामा कई बार महारथी कर्ण पे क्रोधित हो गए थे और एक बार अश्वत्थामा इतना अधिक क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने तलवार उठाकर कर्ण का वध करने का प्रयास किया था। उसी क्षण महारथी कर्ण ने भी अश्वत्थामा को मारने के लिए तलवार उठा ली थी, परंतु सही समय पर दुर्योधन बीच में आ जाते हैं और दोनों ही योद्धाओं को शांत करा देते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर कि अगर कृपाचार्य और कर्ण में युद्ध होता तो कौन विजयी रहता। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों ही एक शक्तिशाली योद्धा थे, परंतु अगर इन दोनों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती तो शायद महारथी कर्ण विजयी हो जाते, क्योंकि महारथी कर्ण ने कृपाचार्य के मुकाबले अधिक युद्ध लड़े थे और कई युद्धों में महारथी कर्ण विजयी भी रहे थे। कृपाचार्य के मुकाबले महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध में अच्छा युद्ध किया था। महावीर कर्ण ने कई बड़े योद्धाओं को भी परास्त कर डाला था। महारथी कर्ण ने 2 अक्षौणी सेना भी मार गिराई थी। यदि इन दोनों महावीरों में कृपाचार्य और कर्ण में युद्ध होता तो निसंदेह ये अपने अस्त्रों का भी उपयोग करते। और दिव्य अस्त्रों की बात करें तो दिव्य अस्त्रों में भी महारथी कर्ण कृपाचार्य से आगे हैं। कर्ण के पास कृपाचार्य के मुकाबले अधिक शक्तिशाली अस्त्र थे। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर करने की कृपा करें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और जिस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए उस प्रकार की वीडियो का रिक्वेस्ट करने की कृपा अवश्य करें। तब तक के लिए जय श्री राम।